राकेश जी, ये जो पुस्तक आपने लिखी है, ये आपके जीवन के कई सारे बहुआयामी पहलुओं को दर्शाती है। उन्हीं में से कोई एक रोमांचक किस्सा आज हो जाए। पुस्तक का नाम है स्ट्रेंजर इन द मिरर। वो जैसे अपनी आत्मकथा है वैसी ऐसी ही कुछ किताब है। तो मुझे लगा इससे पहले मैं सब भूलना शुरू हो जाए मेरा और दिमाग से सब निकल जाए, एक बार मेरा जो सफ़र रहा है बचपन से। और मैं दिल्ली वाला हूँ, तो पुरानी दिल्ली से लाजपत नगर से। दिल्ली के हैं ये, तो दिल्ली वालों एक दिल्ली वाले का स्वागत कीजिए। और कैसे करते हैं आपको बखूबी पता होगा, तालियां हो जाएं एक बार फिर से। और जब मैं बैक स्टेज बात कर रही थी राकेश जी की, बहुत सारी इन्होंने बताई यहाँ के किस्से और कहानियाँ और यादें जो जुड़ी हुई हैं। नेशनल स्टेडियम से भी आपकी सर याद जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा। क्या है वो यादें? मैं दिल्ली स्टेट के लिए स्विमिंग करता था। एशियन गेम्स कैंप तक पहुंचा था स्विमिंग पे। वाटर पोलो कप्तान था दिल्ली टीम का, कॉलेज का। वाटर पोलो जी। कोई सोच सकता है इतना ज़हीन शख्स कभी वाटर पोलो से जुड़ा हुआ था? वो क्रिकेट में कभी चांस नहीं लगा, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे तो कुछ और ढूंढना पड़ा। तो ये मुंबई तक का सफ़र कैसे तय हो गया राकेश जी? सच बताऊं तो पता नहीं, वो गंगा बह रही थी, मैंने गोता लगा दिया, जहाँ ले गई ले गई। वही बात है जो अभी इससे पहले वाले सेशन में हो रही थी। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। वाह। तो एक दिन झोला उठाया आपने और तय कर लिया बम्बई जाना है? हाँ, झोला तो नहीं था मेरे ख्याल से, वो उस टाइम संदूक होता था तो वही लेके चला था। और संदूक लेके चल गया। राजधानी में विदाउट टिकट। या विदाउट टिकट? उसका एक्सपर्ट था मैं। तो पैसे नहीं थे या फिर कोई और मजबूरी थी? पैसे कम थे, बचाने पड़ते थे, तो काम तो करना है। थोड़ा इलीगल था, बट वो क्या करता था, वो टीटिया में बिठा देता था पीछे, बाथरूम के पीछे। बाथरूम के पीछे? 416 रुपये का टिकट था, 100 रुपये में काम बन जाता था। 100 रुपये टीटी को पकड़ाए और पूरा यात्रा हो गई। अभी टीटी का नाम बदनाम ना कीजिए आप, मेरा ही करें तो अच्छा है। लेकिन वापस आपकी किताब पर आते हुए, कौन से वो पहलू हैं आपके जीवन के जो आप कह भी रहे थे कि इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैंने इस किताब के ज़रिए उसे दुनिया के सामने रख दिया? काफ़ी मोटी किताब है, तो हर एक चैप्टर ही एक पहलू है। बचपन का चैप्टर अपना पहलू है। जब मैं पहली बार मुग़ल आज़म सुनी थी मैंने, और वो कोई एक फेयर चल रहा था, तो उसमें हमारे बाबूजी जो थे उनको राइफल में वो मिल गया रिकॉर्ड प्लेयर, बट रिकॉर्ड के पैसे नहीं होते थे घर पे। तो कबाड़ी बाज़ार में जाके, जो यहाँ लगता है लाल किले के पीछे एवरी संडे, वहाँ मुग़ल आज़म का लॉन्ग प्लेइंग 10 रुपये में मिल गया, कोई सेकंड हैंड। 4 साइड्स थी, तो एक एक डायलॉग सुनते थे उसका, और मुँह जवानी याद हो गया। तो उसमें दिलीप कुमार साहब जिन्होंने जहांगीर का रोल प्ले किया था, वो वो आ रहे हैं, और अकबर का रोल पृथ्वीराज कपूर ने प्ले किया था, तो वो उनको वेलकम करने जा रहे हैं, और वो जंगी लिबास में था। मेरे को हमेशा जंगली लिबास सुनाई देता था। मुझे लगता था यार, ये अकबर इतना बड़ा एम्परर है, ये फूल पत्ते पहन के क्यों जा रहा है अपने बेटे को मिलने। बाद में जाके फिल्म देखी तो वो जंगी लिबास आया। तो कुछ ऐसे ही छोटे मोटे किस्से हैं। सबसे प्यारा किस्सा मेरे ख्याल से, जब मैं बॉम्बे, गुलजार साहब वाला किस्सा बताइए। चलो जी। वो सबसे दिलचस्प है। मेरे बॉम्बे पहुंच के कुछ 5-7 दिन हुए थे, और मैं गुलजार साहब के घर पहुंच गया, उनके ऑफिस में, कोजी होम पाली हिल में। अब तो नेबर हैं वो, तो वहीं पे घर भी ढूंढ लिया मैंने। तो जाके गेटमैन को झूठ बोला कि मेरा अपॉइंटमेंट है गुलजार भाई के साथ। फिर बेल दबाई, दरवाज़ा खुला, तो आज भी याद। आत्मविश्वासी लगते हैं मुझे आप, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबरेज। हाँ, मतलब जिनको गुलजार साहब के दीदार नहीं होते हैं, वो आप बोल रहे हैं उनसे अपॉइंटमेंट है, फटाफट घुस भी गए। दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो आप कोई बहुत बड़े टैलेंट हो, या आप बहुत बड़े झूठे हों। तो उस टाइम मैं बहुत बड़ा झूठा था, क्योंकि टैलेंट का पता नहीं था, कोई नाम भी नहीं था, 23 साल का लड़का था। तो
कुट्टी साहब ने दरवाज़ा खोला, वो उनके सेक्रेटरी रहे थे। तो कहते हैं हाँ जी बोलिए। मैंने कहा मेरा अपॉइंटमेंट है। कहते हैं नहीं आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा जी है, बिल्कुल है। कहते हैं नहीं है। मैंने कहा आप डायरी चेक कीजिए ना, शायद लिखना भूल गए होंगे, जो भी है डायरी में लिखा होगा। तो कहते हैं डायरी मैं ही लिखता हूँ, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। तो मैंने कहा लिख लो ना प्लीज़। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो एक सेकंड। वो गए अंदर कमरे में, कुछ खुसफुस करके आए। गुलजार भाई के बाद ये आया है पागल लड़का, भाग ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। तो गुलजार भाई ने कुछ 15-20 मिनट बाद मुझे बुला लिया। तो मैंने अपने झोले से देवदास की किताब निकाली और बोला ये आप मेरे लिए लिखेंगे। 25 साल बाद वो तो कहानी बनी नहीं। गुलजार भाई ने चाय पिलाई और मेरे को डिसपॉइंट नहीं किया कि निकल जाओ, ऐसे कैसे आ गए। कुछ तो बोला होगा। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने उनको पूछा 25 साल बाद जब उन्होंने मुझे मिर्जिया की स्क्रिप्ट दी, तो मैंने कहा गुलजार भाई शायद आपको याद नहीं होगा कि 25 साल पहले 23 साल का लड़का आया था। इन 25 सालों में आपका कभी गुलजार साहब से नहीं, पहले फिल्म interaction के नहीं गाने हुआ? उन्होंने लिखे अक्स के। हाँ। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के गाने उन्होंने लिखे, मिर्जिया के गाने, स्क्रिप्ट ही लिखी पूरी। तो भाग मिल्खा भाग में एक कपलेट है गुरु नानक का, वो उन्होंने दिया। और एक्चुअली मेरे पिताजी के चले जाने के बाद वो देख नहीं पाए। अक्स का आखिरी दिन का शूट था जब वो गुजर गए। तो गुलजार भाई ही ने, मैं भाई बुलाता हूँ, वो मेरे को बच्चू बुलाते हैं, बट पिता का रोल अदा किया। पिता का रोल उन्होंने ही सिखाया, बहुत कुछ सिखाया।